I remember working with Talapati Vijay, and the kind of stardom he has is insane, right? हर सुपरस्टार की कहानी तालियों से शुरू नहीं होती, कुछ कहानियां तानों से शुरू होती हैं। एक चुपचाप रहने वाला लड़का जिसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, जिसकी शुरुआत वैसी नहीं थी जैसा किसी बड़े स्टार से उम्मीद की जाती है, और फिर वही लड़का तमिलनाडु की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाने लगा। लेकिन असली कहानी ये नहीं है कि वो जीता कैसे, असली कहानी ये है उसने हार मानना सीखा ही नहीं। ये साल था 1974 और तारीख थी 22 जून। चेन्नई के एक अस्पताल में एक बच्चे ने जन्म लिया। पिता एक निर्देशक थे, उसकी माँ गायिका के साथ साथ राइटर थी और कहानियों की दुनिया से जुड़ी हुई थी। उस समय शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि माँ की गोद में लेटा ये छोटा सा बच्चा एक दिन सिर्फ फिल्मों का नहीं, तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनने वाला है। उस बच्चे का नाम था जोसेफ विजय। पर सब कुछ जितना आसान लगता है ना, वैसा होता नहीं है। हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी बहुत सारी असफलताओं को परास्त करने की कहानी होती है। विजय की कहानी भी कुछ वैसी ही थी। बाहर से देखने वालों को लगता था, अरे फिल्मी परिवार का बेटा है, रास्ता तो आसान ही होगा। लेकिन कहानियां बाहर से कभी वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। जोसेफ विजय, आज दुनिया उसे थलपति विजय के नाम से जानती है, लेकिन उस वक्त बस वो एक लड़का था जो ज्यादा बोलता नहीं था। एक ऐसा लड़का जिसकी दुनिया बहुत जल्द बदलने वाली थी। विजय के जीवन में एक ऐसा पल आया जिसने उसके अंदर हमेशा के लिए कुछ बदल दिया। उनकी छोटी बहन विद्या बहुत छोटी उम्र में ही दुनिया छोड़ गई। विजय ने इस बारे में बहुत कम बोला, लेकिन उनके परिवार के इंटरव्यूज में कई बार ये बात सामने आई। इस घटना ने उन्हें अंदर से बदल दिया। कुछ लोग दर्द के बाद टूट जाते हैं और कुछ लोग चुप हो जाते हैं। विजय शायद दूसरे इंसान थे। बहरहाल हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। समय बीत रहा था, स्कूल की जिंदगी पीछे छूट चुकी थी। अब बारी थी एक नए सफर की। चेन्नई के लोयोला कॉलेज में दाखिला मिलता है। विषय था विजुअल कम्युनिकेशन, लेकिन सच ये था किताबों से ज्यादा कुछ और उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। कैमरा, सिनेमा और कहानियां। और फिर उन्होंने लिया एक फैसला, कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी, क्योंकि सामने एक ऐसा रास्ता था जहां गारंटी कुछ नहीं थी और कंपैरिजन हर जगह था। क्योंकि पिता पहले से फिल्म इंडस्ट्री में थे। साल 1992 विजय को लीड एक्टर के रूप में लॉन्च किया गया। फिल्म का नाम था नलैया थिरप्पू, लेकिन फिल्म ने कोई तूफान नहीं मचाया। ना अचानक सुपर स्टारडम मिला, ना हेडलाइंस बदली, बल्कि कई लोगों ने सवाल उठाए, क्या ये सच में हीरो मटेरियल है? कुछ ने कहा ये सिर्फ डायरेक्टर का बेटा है। और शायद यहीं से शुरू हुआ विजय का सबसे बड़ा संघर्ष। दुनिया से नहीं, खुद से। क्योंकि रिजेक्शन जब बाहर से मिलता है तो चोट लगती है, लेकिन जब लोग आपकी क्षमताओं पर शक करने लगे तब अंदर एक आग पैदा होती है। और विजय के साथ शायद यही हुआ। फिर एक समय आया जब उन्होंने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं हुआ, ना कोई एक फिल्म जिसने सब बदल दिया। ये सफर धीरे धीरे बना। एक फिल्म, फिर दूसरी फिल्म, एक गलती, फिर दूसरी गलती, फिर सुधार, एक क्रिटिसिज्म, फिर मेहनत, और देखते ही देखते वो लड़का जिस पर कभी सवाल उठते थे लोगों की नजरों में जगह बनाने लगा। लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्या विजय सिर्फ एक डायरेक्टर के बेटे बनकर रह जाएंगे या अपनी अलग पहचान बनाएंगे? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री किसी का सरनेम ज्यादा दिन तक नहीं ढोती। यहाँ या तो ऑडियंस अपना लेती है या भुला देती है, बीच का रास्ता नहीं होता। शुरुआती साल विजय के लिए आसान नहीं थे। एक के बाद एक फिल्म, लेकिन वो एक्सप्लोजन नहीं जिसका सपना हर एक्टर देखता है। कभी परफॉर्मेंस पर सवाल, कभी कंपैरिजन, कभी ये ताना, भाई डायरेक्टर का बेटा है। लेकिन शायद विजय की सबसे बड़ी ताकत यही थी
वो जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। फिर धीरे धीरे कुछ बदलना शुरू हुआ और साल था 1996। एक फिल्म आई पोवे उनाकागे और पहली बार लोगों ने विजय को सिर्फ डायरेक्टर का बेटा नहीं, एक एक्टर की तरह नोटिस करना शुरू किया। ये कोई ओवरनाइट स्टारडम नहीं थी, लेकिन एक दरवाजा खुल चुका था जिसके बाद विजय रुकना नहीं चाहते थे। एक फिल्म फिर दूसरी, धीरे धीरे ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मिडिल क्लास फैमिली, यंग ऑडियंस, स्टूडेंट्स सब उनसे कनेक्ट करने लगे क्योंकि स्क्रीन पर दिखने वाला लड़का कहीं ना कहीं अपना लगता था। उसकी जीत अपनी जीत लगती थी, उसका दर्द अपना दर्द लगता था। और फिर आया 2004 और उस साल आई एक फिल्म जिसने सब कुछ बदल दिया। फिल्म का नाम था गिल्ली। अब थिएटर्स में सिर्फ तालियां नहीं बजती थी, सीटियां गूंजती थी। एक नया विजय पैदा हो चुका था। स्पीड, कॉन्फिडेंस, स्क्रीन प्रेजेंस और एक मास एनर्जी जिसने उन्हें घर घर पहुंचा दिया। अब लोग उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं, थलपति दलपति कहने लगे थे। लेकिन सिर्फ पॉपुलैरिटी काफी नहीं होती, क्योंकि तालियां मिल जाना आसान है, उन्हें बरसों तक सुनते रहना आसान नहीं। कई स्टार्स आते हैं, कुछ साल चमकते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन विजय धीरे धीरे हर फेस के साथ खुद को बदलते गए। फिर आई थुपाकी और जैसे विजय ने एक नई छलांग लगा दी। अब वो सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं थे, ना सिर्फ मास हीरो, वो बॉक्स ऑफिस का भरोसा बन चुके थे। एक ऐसा नाम जिसकी फिल्म का मतलब था थिएटर फुल। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि स्क्रीन पर कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे उनकी फिल्मों के डायलॉग्स लोग अलग नजर से सुनने लगे। कुछ लाइंस सिर्फ इंटरटेनमेंट्स नहीं लगती थी, जैसे उनके पीछे कोई मैसेज छिपा हो। और फिर आई मार्शल, एक फिल्म जिसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बहस भी शुरू कर दी। लोग फिल्म के सीन्स डिस्कस कर रहे थे, डायलॉग्स वायरल हो रहे थे और पहली बार एक सवाल जोरों से उठने लगा, क्या विजय राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं? और फिर सरकार, जिसने उस सवाल को और बड़ा कर दिया। अब स्पेकुलेशन सिर्फ फैंस तक सीमित नहीं था, पॉलिटिकल सर्कल्स, मीडिया, अपोजिशन सब नोटिस करने लगे थे, क्योंकि ये सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं लग रहा था, कुछ बिल्ड हो रहा था, धीरे, बहुत धीरे धीरे। विजय की कहानी में एक चीज हमेशा अलग रही, उन्होंने अपने बारे में बहुत कम बोला। ना हर कंट्रोवर्सी पर जवाब, ना हर सवाल का रिएक्शन। जैसे उन्हें जल्दी ही नहीं थी, जैसे उन्हें पता था कुछ जवाब वक्त खुद देता है। धीरे धीरे उनके फैन क्लब्स भी बदलने लगे। जो कभी सिर्फ पोस्टर और सेलिब्रेशन तक सीमित थे, अब ब्लड डोनेशन कैंप्स करने लगे। हेल्प ड्राइव्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल वर्क्स लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। ये सिर्फ स्टारडम नहीं था, ये ग्राउंड वर्क जैसा लग रहा था। तमिलनाडु में एक सवाल अब और तेज हो चुका था, क्या विजय एक दिन राजनीति में आएंगे, या ये सिर्फ एक सुपरस्टार के फैंस का सपना था? और शायद यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। लेकिन अगर कोई आदमी राजनीति में आने की तैयारी कर रहा हो तो उसके संकेत बहुत पहले दिखने लगते हैं, बस अक्सर लोग उन्हें देर से समझते हैं। और विजय के साथ शायद यही हो रहा था। साल बीत रहे थे, फिल्में सुपर हिट हो रही थी, लेकिन स्क्रीन के बाहर भी कुछ क्वाइटली बदल रहा था। तमिलनाडु में विजय का फैन वर्क धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जैसा दिखने लगा और यही लोगों ने पहली बार सीरियसली सोचना शुरू किया, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और? फिर एक और चीज नोटिस की जाने लगी, विजय की स्पीचेस। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जब भी बोलते कुछ लाइंस लोगों के साथ कनेक्ट कर जाती। कभी स्टूडेंट से बात, कभी एजुकेशन की बात, कभी वोटिंग, कभी सिस्टम की बात। वो सीधे राजनीति की घोषणा नहीं कर रहे थे, लेकिन चुप भी नहीं थे। फिर एक समय आया जब कंट्रोवर्सीज भी शुरू हुई। कुछ फिल्मों के सीन्स, कुछ डायलॉग्स, कुछ पॉलिटिकल इंटरप्रिटेंस और अचानक एक सवाल
फिर हवा में था। क्या विजय किसी को मैसेज दे रहे हैं? लेकिन विजय ज्यादा बोले नहीं, जैसे वो अपने कार्ड्स बहुत धीरे खोलना चाहते हों, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा बड़े चेहरों की राजनीति रही है। यहाँ सिर्फ पॉपुलर होना काफी नहीं है, यहाँ लेगेसी चाहिए, ग्राउंड चाहिए, लोगों का भरोसा चाहिए, और विजय जल्दी में नहीं दिख रहे थे। फिर आया वो वक्त जब सवाल स्पेकुलेशन से आगे बढ़ गया। फरवरी 2024 विजय ने ऑफिशियली अनाउंस किया, अब वो सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। पार्टी का नाम था TVK, और अचानक सालों से पूछा जा रहा सवाल अब जवाब बन चुका था। लेकिन घोषणा करना आसान था, यकीन दिलाना मुश्किल, क्योंकि राजनीति फिल्म नहीं होती। यहाँ कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, यहाँ कोई डायलॉग नहीं, कोई डिसीजन नहीं, और आलोचना वो पहले से भी ज्यादा होती है। कुछ लोगों ने कहा यह भी बाकी एक्टर जैसा एक्सपेरिमेंट है, कुछ बोले फैंस थिएटर तक ठीक है, वोट तक नहीं, और कुछ ने सीधे खारिज कर दिया। लेकिन अगर विजय ने अपने जीवन में कुछ सीखा था तो शायद यही लोगों के डाउट्स। नई बात नहीं थी, क्योंकि ये वही आदमी था जिसकी शुरुआत पर भी सवाल उठे थे, जिसे कभी सीरियसली नहीं लिया गया था, और अब इतिहास खुद को दोहराता सा लग रहा था। बस फर्क इतना था, इस बार स्क्रीन नहीं पूरा तमिलनाडु देख रहा था। लेकिन राजनीति में एंट्री लेना और राजनीति में जगह बना लेना दोनों अलग बात होती है। तमिलनाडु सिर्फ एक स्टेट नहीं, यह एक ऐसी जमीन है जहां राजनीति भी है, भावना भी है, पहचान भी है, और विरासत भी। यहाँ लोग सिर्फ चेहरा नहीं चुनते, नीयत भी देखते हैं। विजय के सामने भी सवाल कम नहीं थे। क्या फिल्मों की पॉपुलैरिटी वोटों में बदल सकती है? क्या एक सुपरस्टार सिस्टम समझ पाएगा? क्या ये सिर्फ एक्साइटमेंट है या सच में बदलाव की कोशिश? सवाल बाहर भी थे और शायद अंदर भी। लेकिन अगर कोई एक बात जो विजय की जर्नी में बार बार दिखाई देती है तो वो है धैर्य। जब शुरुआत आसान नहीं थी उन्होंने इंतजार किया, जब एक्सेप्टेंस देर से मिला उन्होंने मेहनत जारी रखी, और अब राजनीति में भी वो जल्दी में नहीं दिख रहे थे। उन्होंने लोगों से मिलना शुरू किया, सिर्फ सपोर्टर से नहीं, स्टूडेंट से, यूथ से, काम की तलाश में भटकते युवाओं से, मिडिल क्लास फैमिली, छोटे शहर, गांव, वो लोग जो अक्सर स्पीचेस सुनते थे लेकिन सुने कम जाते थे। धीरे धीरे एक बात साफ होने लगी, विजय सिर्फ क्राउड नहीं जुटा रहे थे, वो कनेक्शन बना रहे थे। लेकिन हर राइज की तरह इस रास्ते में भी रेजिस्टेंस था, क्रिटिसिज्म था, पॉलिटिकल अटैक्स थे, इंटेंशन पर सवाल थे। कई लोगों ने कहा फिल्मों में डायलॉग बोलना आसान है, जमीन पर काम करना मुश्किल। लेकिन शायद विजय के लिए ऐसी बातें नई नहीं थी। और फिर एक अजीब चीज होने लगी, जिन लोगों ने कभी उन्हें सिर्फ स्क्रीन पर देखा था वो अब उनसे एक पॉसिबिलिटी देखने लगे, एक उम्मीद, एक अल्टरनेटिव। लेकिन इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये नहीं कि विजय कितने बड़े स्टार बने या कितनी सुपरहिट फिल्में दी। असली कहानी शायद ये है, उन्होंने खुद को बार बार नया बनाया। एक चुपचाप रहने वाला लड़का एक स्ट्रगलिंग एक्टर बना, वो एक्टर सुपरस्टार बना, और फिर सुपरस्टार ने एक बिल्कुल नई लड़ाई चुन ली, जहां स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई नहीं थी, जहां रीटेक्स नहीं थे, जहां ऑडियंस पब्लिक थी। और फिर वो दिन आया जिसकी शायद कई लोगों ने कल्पना की थी लेकिन यकीन नहीं। 10 मई 2026, जगह चेन्नई। हजारों लोगों की नजरें एक मंच पर टिकी थी, क्योंकि आज कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी, आज एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। एक लड़का जिसकी शुरुआत आसान नहीं थी, जिसे लेकर सवाल उठे, जिसे खुद को साबित करने में सालों लग गए।
आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा था। एक एक्टर, एक सुपरस्टार अब एक इलेक्टेड लीडर बन चुका था। विजय ने 10 मई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव के रूप में देखा गया। और शायद इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात ये नहीं कि विजय जीते या मुख्यमंत्री बने, सबसे खूबसूरत बात शायद ये है कि उन्होंने खुद को कभी हारने नहीं दिया। जब शुरुआत आसान नहीं थी वो रुके नहीं, जब सवाल उठे वो टूटे नहीं, जब लोग इंतजार कर रहे थे कि वो रुक जाएं, वो चलते रहे, धीरे, बहुत धीरे, लेकिन लगातार। दोस्तों, हर सुपरस्टार की कहानी तालियों से शुरू नहीं होती, कुछ कहानियां तानों से शुरू होती हैं। एक चुप लड़का जिसने रास्ते में सवाल भी देखे, संघर्ष भी, इंतजार भी, और फिर एक दिन वही लड़का तमिलनाडु की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंच गया। क्योंकि कुछ लोग जीतने के लिए नहीं चलते, कुछ लोग रुकना नहीं जानते। आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।